स्टूडेंट्स, हम तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के बारे में पढ़ चुके हैं। हमें मालूम है कि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं ये न्यूरॉन्स कंट्रोल करती हैं। मीन्स हमें क्या दिखाई दे रहा है, कितना सुनाई दे रहा है, आवाज किसकी है, कोई खाना खाया है तो उसका टेस्ट कैसा है, हर चीज हमारी न्यूरॉन्स हेल्प करती हैं कोई भी पर्टिकुलर सिग्नल को रिसीव करने में और उस चीज के बारे में हमें बताने में कि ये चीज आपके आसपास क्या है, किस तरह की कोई भी एक्टिविटी हमारे आसपास हो रही है जिसकी वजह से हम कोई एक्शन ले पाते हैं। जैसे कोई बहुत ज्यादा गर्म वस्तु है, हॉट ऑब्जेक्ट है, उसको हमने टच कर दिया है। अब उस हॉट ऑब्जेक्ट की वजह से हमारी स्किन को डैमेज हो सकता है, मतलब हमारी त्वचा जल सकती है। इससे बचने के लिए हम तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। मीन्स वी इमीडिएटली पुल आवर हैंड बैक सो दैट देयर इज नो डैमेज टू आवर स्किन। तो वो जो हमारे हाथ ने उस गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया था, वो सिग्नल हमारे स्किन के अंदर किसने रिसीव किया, हु हैज एक्वायर्ड दैट सिग्नल, वो हाई टेम्परेचर वाला सिग्नल किसने रिसीव किया। तो आप कहोगे कि मैडम वो थर्मो रिसेप्टर्स हैं, या जिसको आप कहते हो तापग्राही, ठीक है। यानी खास तरह की हमारी तंत्रिका कोशिकाएं हमारे हाथ में हैं, वो खास तरह के न्यूरॉन्स जिन्होंने उस सिग्नल को रिसीव किया। लेकिन वो हाथ पीछे कैसे गया, क्या वो भी उन तापग्राहियों या उन टेम्परेचर को एक्वायर करने वाले थर्मो रिसेप्टर्स ने किया? नहीं। यहाँ से क्या होता है कि जैसे ही उन रिसेप्टर्स ने उस हाई टेम्परेचर को रिसीव किया तो वो एक सिग्नल के रूप में, अब वो सिग्नल क्या है, एक करंट के रूप में वो सिग्नल एकदम से पहुंचता है हमारे ब्रेन के पास। और हमारे ब्रेन में सेंटर्स होते हैं जो तुरंत एनालाइज कर देंगे कि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हाथ को पीछे करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है, ब्रेन से तुरंत आदेश आता है, ऑर्डर आता है हमारे हाथ तक, और हमारे हाथ में भी हमारी मसल्स तक कि हाथ को पीछे कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कितना तेजी से काम हुआ कि आपने टच किया और एकदम से हाथ पीछे किया, यानी इस दौरान टेम्परेचर रिसीव किया भी गया है, सिग्नल ऊपर पहुंचा भी है और वापस आपके हाथ तक आ भी गया। बहुत तेजी से काम हुआ। लेकिन जो ये काम हुआ इसमें कितने न्यूरॉन्स होंगे, यानी कि जिस न्यूरॉन ने, जिस तंत्रिका कोशिका ने उस ताप को ग्रहण किया है। पहला क्वेश्चन तो ये कि क्या वो टेम्परेचर ही है, या हाई टेम्परेचर या जिसको आप ताप कहते हो, क्या वो टेम्परेचर ही हमारी बॉडी से हाथ से होता हुआ ब्रेन तक पहुंचेगा? तो यहाँ पे हम कहेंगे नहीं। ये टेम्परेचर सिर्फ एक बार टच करने के बाद उस न्यूरॉन में, उस तंत्रिका कोशिका के अंदर करंट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इट इज कन्वर्टेड, द सिग्नल इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, and that electric current is known as nerve impulse। ठीक है, तो इसका मतलब करंट के रूप में वो संदेश हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा। अब ये ब्रेन से संदेश हमारे हाथ तक दोबारा से वापस आना है हाथ पीछे करवाने के लिए, तो ये संदेश भी करंट के रूप में आना है। तो यानी कि संदेश या जो हमारा सिग्नल वापस आ रहा है किस रूप में है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या नर्व इंपल्स। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि क्या यहाँ से लेके, हाथ से लेके ब्रेन तक सिर्फ एक तंत्रिका कोशिका है? तो हमें ध्यान में रखना होगा नहीं, देयर आर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स स्टार्टिंग फ्रॉम अवर हैंड अप टू द ब्रेन। और इसके लिए समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाया है। सपोज यहाँ पे एक न्यूरॉन है, इसके साथ इससे नेक्स्ट पे एक और न्यूरॉन होगी, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन होगी, इस तरह से चेन जैसा स्ट्रक्चर होता है। और जैसे आपने एक रिले रेस देखी होगी जहाँ पर कोई भी जब एक टीम के रूप में रिले रेस में भाग लेते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, वो एक बैटन जो है वो या एक छड़ी जो है वो एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को देता है, भाग के दूसरे को दे देता है, दूसरा जो है उसको दे देगा, नेक्स्ट प्लेयर को दे देता है। बिल्कुल ऐसे ही जब इसमें करंट जनरेट हो गया है, नर्व इंपल्स जनरेट हो गई है, तो इसके बाद ये न्यूरॉन उस नर्व इंपल्स को, उस करंट को, उस सिग्नल को अगली कोशिका में, अगले न्यूरॉन में ट्रांसफर कर देती है। ऐसा नहीं है कि हाथ से लेके ब्रेन तक सिंगल एक कोशिका बहुत सी लंबी सी न्यूरॉन नहीं है, नहीं, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, लेकिन जो सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ, करंट यहाँ पे पैदा हुआ, वो एक से दूसरे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस लेक्चर में हम यही समझेंगे कि ये नर्व इंपल्स कंडक्ट कैसे होती है। क्वेश्चन आपका क्या है, हाउ इज द
कंडक्टेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में सिग्नल किस तरीके से पास होता है, कैसे स्थानांतरित होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा इस चित्र में मैंने, इस डायग्राम में मैंने दो न्यूरॉन्स दिखाई हैं, इन दोनों के बीच में मैंने एक स्पेस दिखाया है। जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया है, आई हैव शोन हियर ए स्पेस। इस स्पेस को हम कहते हैं सिनेप्स, या इंग्लिश में आप इसको साइनेप्स कह सकते हो, सिनेप्स बोला जा सकता है। व्हाट इज अ सिनेप्स, डिफाइन कीजिए। सिनेप्स इज द स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका कार्य क्या है, ये स्पेस क्या खास काम करती है। तो एक बार इस न्यूरॉन के अंतिम सिरे या नर्व एंडिंग को हमने थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ दिखाया। आप देखिएगा, दिस इज द नर्व एंडिंग, या जिसको आप हिंदी में अंतिम सिरा कहते हैं, नर्व एंडिंग। और इस नर्व एंडिंग के अंदर आपको ये छोटे छोटे कुछ बैग जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जिसको आप वेसिकल्स कह सकते हो। इन बैग्स के अंदर कुछ केमिकल्स या रसायन भरे हुए हैं। जैसे ही सिग्नल यहाँ से होता हुआ और इस अंतिम सिरे तक या नर्व एंडिंग तक आता है, सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होगी? सबसे पहले शुरुआत होती है सिग्नल की डेंड्राइट से। न्यूरॉन का या तंत्रिका कोशिका का कौन सा ऐसा भाग है जो किसी भी संदेश को ग्रहण करता है, एक्वायर करता है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, नेम द पार्ट ऑफ न्यूरॉन व्हिच एक्वायर द इंफॉर्मेशन, यू विल से इट इज डेंड्राइट, यानी ध्रुमिका किसी भी संदेश को ग्रहण करती है। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे टेम्परेचर था या ताप था, अभी टेम्परेचर नहीं रहेगा, मैंने क्या बताया था आपको कि ये किस रूप में बदल जाएगा, इट विल चेंज इनटू द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या जिसको आप नर्व इंपल्स कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से ये जो जा रहा है, ये क्या है? नर्व इंपल्स, करंट के रूप में जाता है। तो डेंड्राइट से होता हुआ यहाँ पे कोशिका, सेल बॉडी, कोशिकाएं, उसके बाद यहाँ पे ये एक्सोन जिसको तंत्रिकाक्ष कहा जाता है, यहाँ से होता हुआ ये पहुंच गया अंतिम सिरे तक जिसको नर्व एंडिंग कहते हैं। करंट यहाँ तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पे हम दिखा दें, ये वही डायग्राम है। यहाँ पहुंचने के बाद आप देखोगे कि इसमें बहुत छोटे छोटे बैग जैसे स्ट्रक्चर्स हैं और उनमें रसायन भरे होते हैं, केमिकल्स भरे होते हैं। इन रसायनों को कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो आफ्टर रीचिंग अप टू दिस नर्व एंडिंग, यहाँ तक पहुंचने के बाद इनमें से ये वेसिकल्स अपना केमिकल रिलीज करना शुरू कर देती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने जैसे सपोज यहाँ पे ऐसे दिखाया था, और अब जैसे ही सिग्नल यहाँ तक पहुंचा तो इनमें जो केमिकल भरा हुआ, रसायन भरा हुआ है, वो इस खाली जगह में, जिसको आप सिनेप्स कहते हो, इसमें भरने लग जाता है। The chemicals are released from the vesicles and these chemicals are the neurotransmitter. They are released in this space known as synapse. Synapse में वो एंट्री कर जाते हैं। जैसे ही केमिकल्स इसमें एंट्री करते हैं तो अगले न्यूरॉन की डेंड्राइट या ध्रुमिका उन केमिकल्स को ग्रहण करती है, और इस ध्रुमिका के ग्रहण करते ही इस न्यूरॉन में या तंत्रिका कोशिका में फिर करंट पैदा हो जाता है। देखिए, जब यहाँ पे बात कर रहे थे तो करंट अभी किस में था? सिर्फ इस कोशिका में था, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर एक सिग्नल के रूप में इसने रिसीव किया था। लेकिन जैसे ही ये यहाँ तक पहुँचता है, ये सिग्नल अब किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा? रसायन के रूप में। मीन्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल विल कन्वर्ट इनटू द केमिकल फॉर्म व्हिच विल बी रिलीज्ड इन द synapse region, and from synapse region the chemicals will be received by the dendrites. इन dendrites के द्वारा ये रिसीव कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है संदेश, और इस वाले न्यूरॉन में जिसमें पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं था, करंट नहीं था, इसमें अब करंट जनरेट हो जाता है, नर्व इंपल्स बन जाती है। कहने का मतलब इस न्यूरॉन का संदेश यहाँ तक पहुँच गया। ये सिनेप्स का कार्य है। जो क्वेश्चन आपसे कहा था, इसमें 3 क्वेश्चन निकल सकते हैं। आपसे ये कहा जाए कि न्यूरॉन के किस भाग से संदेश ग्रहण किया जाता है, इंफॉर्मेशन एक्वायर की जाती है, तो आप क्या कहोगे? डेंड्राइट या ध्रुमिका। आपसे कहा जाए कि डेंड्राइट से होता हुआ नर्व एंडिंग्स तक किस पार्ट से होके गुजरता है, आप कहोगे तंत्रिकाक्ष से या एक्सोन से। फिर आपसे कहा जाए किस भाग में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जो करंट है, विद्युत आवेग है, वो किस
जगह पे जाकर रसायन रूप में बदल जाता है, रासायनिक रूप में या केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, आप कहोगे इट इज कन्वर्टेड एट दिस नर्व एंडिंग एरिया, जहां पे आपका अंतिम सिरा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेप्स क्या होता है? आपको पता है सिनेप्स इज गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन्स के बीच के स्थान को, गैप को सिनेप्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में विद्युत आवेग किस प्रकार से स्थानांतरित होता है? हाउ द नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन इज कंडक्टेड इन द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो उसमें आप क्या कहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल द डेंड्राइट, इसमें स्टेप्स में आप 2 या 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल द डेंड्राइट्स विल एक्वायर द इंफॉर्मेशन एंड देयर विल बी जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। After this nerve impulse or the current will be passed from this cell body up to the end of this axon, and then at the end of this neuron means nerve ending, the chemicals will be released in the synapse area, and the chemicals in this synapse area will be received by the dendrite of next neuron, and the same change will happen, same type of nerve impulse will be generated in the next neuron। हिंदी में समझें कि डेंड्राइट या भूमिका केमिकल्स को जो भी सिग्नल है, कोई टेम्परेचर हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है आसपास, उसको ग्रहण करते हैं। डेंड्राइट से ग्रहण करने से वो संदेश विद्युत आवेग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। वो तंत्रिकाक्ष से होता हुआ अंतिम सिरे तक पहुंचता है। अंतिम सिरे पे आते ही रसायन जो इन अंतिम सिरों में होते हैं वो सिनेप्स में रिलीज हो जाते हैं। साइनेप्स में आने के बाद डेंड्राइट्स उन्हें ग्रहण करते हैं, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स उन्हें ग्रहण करते हैं, और अगले न्यूरॉन में फिर से नर्व इंपल्स या विद्युत आवेग पैदा हो जाता है, जनरेट हो जाता है। ये साइनेप्स का काम है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपके बुक में भी दे रखा है, बॉक्स में आप वहां से करिएगा। एक और चीज यहाँ पे देखिए, हम 2 टर्म्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे, सेंसरी एंड मोटर। न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिकाएं 2 तरीके से हो सकती हैं, सेंसरी एंड मोटर। जैसे सेंसरी को कहा जाता है हिंदी में संवेदी, और मोटर होती है प्रेरक और संवेदी। अभी अगर आपसे पूछा जाए, जैसे हमारे हाथ में है, हाथ से संदेश कहाँ तक जाएगा? हमारे मस्तिष्क तक। तो ये वाले जो न्यूरॉन्स हैं, ये जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, विच कैरी मैसेज फ्रॉम अवर सेंस ऑर्गन टू अवर ब्रेन, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन संवेदी अंगों से हमारे मस्तिष्क तक संदेश लेके जाती है। ऐसे तंत्रिका कोशिकाओं को हम कहते हैं संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं या सेंसरी न्यूरॉन्स। तो ये जो बनाई गई हैं न्यूरॉन्स है, मान लीजिए यहाँ पर ब्रेन के पास ही मैसेज लेके जाती है। लेकिन अगर उल्टा है कि जैसे ब्रेन से वापस हमारी पेशियों तक संदेशा आना है, मान लीजिए ये ब्रेन की कोशिका है, मस्तिष्क की कोशिका है, और यहाँ पर पेशी लिख देते हैं। अगर ब्रेन से पेशियों तक मैसेज लाने वाली कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, उन्हें हम मोटर या प्रेरक तंत्रिका कहते हैं। मोटर न्यूरॉन्स आर दोज न्यूरॉन्स विच कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स। या प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो हमारे मस्तिष्क का संदेश हमारी पेशियों तक लेके आती हैं, जिससे कि कार्य करवाया जा सके। ठीक है, तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चों के लिए लेक्चर था। आप इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं उन्हें अपने नोट्स के फॉर्म में उतारें अपनी कॉपी में, और जो आपकी NCERT टेक्स्ट बुक है उसको फॉलो करें।